हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार एबीसी स्पा पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी के पार्ट 2 पॉइंट को बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 पासा के बारे में और जानेंगे कि इससे बनने वाले क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। देखिए दोस्तों, पासा में 6 आधार होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6। इन 6 अंकों को मिलाकर हमारा पासा बनता है। तो सबसे पहले हम एक पासे को एक बार फेंकेंगे, फिर 2 बार फेंकेंगे, 3 बार फेंकेंगे, आगे कई बार फेंकेंगे। तो जितनी बार हम फेंकेंगे उससे अलग अलग क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बार फेंके गए पासे से उत्पन्न प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर होने वाली प्रायिकता। तो सबसे पहले जिस तरह हम सिक्के को देखें कि कितना टोटल घटना हो रहा था, उसी तरह पासे को अलग अलग फेंक में अलग अलग टोटल घटना आएगा, उसको देखते हैं। अगर हम एक बार फेंकते हैं तो हमारा टोटल घटना होगा 6 पे पावर 1। अगर 2 बार फेंकते हैं तो 6 पे पावर 2, ये आपका 36 हो जाएगा। अगर 3 बार फेंकते हैं तो 6 पे पावर 3 घात अर्थात 216 हो जाएगा। इसी तरह आगे हम अगर n बार फेंकें तो 6 की पावर n पावर हो जाएगा। यह हमारी टोटल घटना को डिनोट करता है। तो सिक्का की तरह इसका भी ये थेसिस है। आइए हम अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर टाइप ए किस तरह का क्वेश्चन बनता है। टाइप ए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका बनेगा सम संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तीसरा क्वेश्चन, रूढ़ या अभाज्य या प्राइम नंबर आने की प्रायिकता। चौथा, अभाज्य लेकिन विषम संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य लेकिन विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए, अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए, इनमें से सम संख्याएं कितनी हैं। तो सम संख्याएं आपका 2 है, 4 है, 6 है।
तो हमारा अनुकूल घटना 3 आया और टोटल घटना एक बार उछाले हैं तो 6 के पावर 1 अर्थात 6, इसकी प्रायिकता आएगा 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका 3 है, 1 है तथा 5 है। यहाँ अनुकूल घटना आपके सामने आया 3 और टोटल घटना 6, इसका भी आंसर 1/2 आ गया। अब देखिए रूट या अभाज्य या प्राइम नंबर आने की प्रायिकता। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं ये रूट संख्या क्या होती है। तो रूट संख्या की परिभाषा है, रूट संख्या की परिभाषा है वह संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो, स्वयं तथा 1 से विभाजित हो, वह रूट संख्या या अभाज्य या प्राइम संख्या कहलाता है। तो देखिए इसमें 2, सबसे पहला, दूसरा 3, तीसरा 5। अब देखिए एक आपका रूट संख्या नहीं है, एक आपका विषम संख्या है। अब देखिए तो हमारे पास यहाँ भी 2, 3, 5 अर्थात 3/6, 1/2 इसकी भी प्रायिकता बनेगी। चौथे वाले क्वेश्चन में अभाज्य लेकिन विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए ये 3 हमें भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन उसमें से हमें सम नहीं लेना है। तो 2, 3, 5 में हमें सम 2 ही दिख रहा है। इसको हम अगर हटा दें तो हमारे पास 3 और 5 संख्याएं बचेगी, अर्थात हमारे पास अनुकूल घटना 2 और टोटल घटना 6, 1/3। ये आपकी चारों क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक पासे को एक बार फेंकने पर अब अगले क्वेश्चन का कैसे निर्माण होगा। टाइप बी, यहाँ आपसे कोई एक निश्चित अंक पूछेगा। टाइप बी में आपसे कोई निश्चित अंक पूछेगा। निश्चित अंक का मतलब यहाँ आपके पास 1 है, 1 के बारे में पूछ लेगा, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, अर्थात आपको बारी बारी से 6 क्वेश्चन बना सकता है। पूछेगा एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अंक आने की प्रायिकता, एक अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए हमारे यहाँ 6 अंक है तो 6 बार क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हल करने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा। अगर 1 अंक पूछे तो भी वही आंसर आएगा, 2 पूछे तो भी वही आएगा, क्योंकि 1 भी एक ही है, 2 भी एक ही है। इसी तरह 6 तक की संख्याओं को अगर पूछेगा सिंगल अलग अलग तो उनका मान एक ही आएगा। तो देखिए 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, और टोटल घटना हमारा कितना है 6, तो 1/6 हो जाएगा। अगर हमसे 5 अंक आने की प्रायिकता पूछे तो भी
कितनी बार 5 आएगा, एक बार आएगा, क्योंकि हम एक ही बार उछाले हैं, तो 1/6। इन सब का आंसर 1/6 आएगा। अगर कोई निश्चित एक अंक पूछे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5 या 6 हो, अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, एक संग नहीं पूछ सकता, अलग अलग कोई एक ही पूछेगा। अब आइए हम 2 बार उछाल कर देखते हैं, तो 2 बार में कैसा क्वेश्चन बनता है उसको हम डिस्कस करते हैं। एक पासे को, अब देखिए हम 2 बार फेंकते हैं। एक पासे को 2 बार फेंकने पर देखिए क्वेश्चन का निर्माण कैसा होता है। क्वेश्चन आपका बनेगा, सबसे पहले समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता बताइए। दूसरा, असमान अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए अगर हम 2 बार उछाले हैं तो 6 की पावर 2 टोटल हमारा घटना हो गया 36। अब देखिए 2 बार उछाले हैं तो समान अंक आने की प्रायिकता तथा असमान आने की प्रायिकता निकालते हैं। तो समान अंक आने की प्रायिकता का मतलब कि अगर पहले पासे पे 1 आया हो तो दूसरे पासे पे भी 1 आएगा। पहले पासे पे 2 तो दूसरे पासे पे भी 2 आएगा। इसी तरह 3 तो अगले वाले पे भी 3, 4 तो अगले वाले पे भी आपका 4 आएगा। यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 आएगा। 6 तो यहाँ भी 6 आएगा। तो देखिए ये टोटल घटना कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 समान अंक आ रहा है तो टोटल हमारे पास 36 है, तो उसमें से हम 6 घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा 30 जो हमारे अंक आएंगे वे विषम संख्या आएंगे, विषम अंक आएंगे। तो देखिए समान अंक तथा असमान अंक, यहाँ विषम नहीं सॉरी असमान अंक। देखिए समान अंक तथा असमान अंक मिलकर टोटल हमारे पास 36 टोटल घटना है, जिसमें से समान अंक 6 हैं। तो जो 36 में से 6 बचेगा तो हमारा 30 अंक जो आएंगे वो असमान आएंगे। तो इसकी अगर प्रायिकता हम निकालें तो समान अंक आने की प्रायिकता 6/36 1/6 तथा असमान अंक आने की प्रायिकता 30/36, ये आपका आएगा 5/6। ये रहा। अब देखिए 2 बार की फेंक में अब कैसा क्वेश्चन बनेगा उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए अब देखिए, अब योगफल पे आधारित कुछ क्वेश्चन बनता है। जैसे एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों के योगफल 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए योगफल पे आधारित इसी तरह का क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछेगा अगर 2 बार फेंका जा रहा है तो देखिए अगर हम
पहले वाले पासे पे 6 लेते हैं तो दूसरे पे हमें 1 लेना पड़ेगा, और ये एक बार पुनः 1 और 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब तो 6 के संग कुछ भी लेंगे तो हमारा 7 से ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 5 के संग लेते हैं तो 5 के संग क्या लेंगे तो 7 आएगा, तो 2 लेंगे। अगर 5 पहले वाले पासे पाया है, 2 दूसरे वाले पे, तो इसको उलट देंगे तो वो पहले पे आएगा 2 और दूसरे पे 5 आएगा। अब देखिए 5 के बाद, 5 के संग 2 के बाद कुछ भी अगर आएगा तो वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम अब 5 से नीचे आते हैं तो 4 में क्या जोड़े तो 7 आए, तो 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसको फिर से हम ऐसे लिख दें तो हमारा आ जाएगा 7। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम, तो 3 के संग हम क्या लेंगे कि 7 आएगा। तो देखिए 3 में 3 लेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और 3 से अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें मिल जाएगा। 3 से अगर हम आगे जाते हैं 4 तो इसमें मिल जाएगा, अर्थात अब पॉसिबल नहीं है। अगर इसको थोड़ा शार्ट में लिखना चाहें तो 6 1 और 1 6 को हम अगर ऐसे लिख दें तो हमारा जगह कम लगेगा। 6 और 1 2 टाइम्स। अब देखिए 5 और 2 ऐसे 2 बार, देखिए 2 बार लिखने से ज़्यादा अच्छा इस तरह लिखें। अब देखिए 4 और 3 को ऐसे लिख दिए, और लिखते समय सावधानी यही रखना है, ये जो दूसरे वाला नियम है, कि अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं और 1 लिखते हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे, और देख लेंगे कि 6 के, अब 6 के संग 1 के से नीचे अगर कोई आएगा तो 7 होगा कि नहीं, तो 1 से नीचे होता ही नहीं है। और 5 से 2 तो उसी तरह जाएगा आपका, 5 से 2 7 हो जाएगा, और 4 3, ये तो वही कहानी आ गई। तो चलिए, ये वाला ऊपरी वाली लाइन से ज़्यादा ये निचली वाली लाइन अच्छा लगता है, क्योंकि समय भी बचता है और कॉपी भी बचता है। तो यहाँ हमारे पास टोटल अनुकूल घटना आ गई 2 4 6, तो 6 और टोटल घटना हमारे पास है 36, तो आ जाएगा हमारा प्रायिकता 1/6। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 9 या 11 आए। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था या का मतलब प्लस होता है। तो हमारे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, एक तो 9, तो देखिए हल करते हैं। अगर पहले पासे पे 6 आ जाए तो दूसरे पे क्या आए कि 9 आ जाए, तो 6 के बाद हम 4 नहीं रख सकते, हम रखते हैं 3। 6 3 9 हो गया, इसको 2 घात कर दीजिए। अब देखिए 6 में और क्या जोड़ेंगे तो हमारा 9 आएगा, तो 6 में अब 2 भी जोड़ेंगे तो वो 8 हो जाएगा, 4 जोड़े तो 10 हो जाएगा। अब 6 और 3 के अलावा कुछ नहीं है। अब देखिए 5, तो 5 में हम 5 अगर जोड़े तो 10 आ जाता है। तो अगर हम 5 के संग 4 लेते हैं, ये तो आप स्वयं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो 5 और 4, और ये 2 बार आएगा तो 2 बार लिख दीजिए। अब देखिए एक 6 3 9 और एक 5 4 9, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम 4 लिखते हैं तो ये
इस नियम में यही है नियम कि हम नीचे नहीं आ सकते। जैसे 5 के संग 4 है तो अब उलट कर हम यहाँ 5 4 से 5 नहीं जा सकते, 4 और 5 नहीं रख सकते, क्योंकि जो ही जाएंगे तो इसमें मिल जाएगा। तो हमें दो ही कंडीशन मिला, एक 6 3 और एक 5 4। अब देखिए यहाँ 9 11 के लिए, तो 6 के संग हम क्या रखेंगे, तो 6 के संग हम 5 रखेंगे और इसको 2 घात लिख दीजिए, 6 5 11। और अब देखिए क्या हो रहा है, 6 5 11 और कोई संभव नहीं है। 6 5 11 वो 2 बार, तो देखिए हमारे पास अब यहाँ तो प्लस है, तो देखिए 2 2 4 और टोटल घटना 36, और ये आपका 2 बार है तो 2/36, 1/, ये 18 बार में चला जाएगा तो 1/9 प्लस 1/18, एलसीएम आपका 18 हो गया, 9 दूना 18, 18 एकम 18। अब देखिए 3/18, ये आपका आ गया 1/6। यही आपका प्रायिकता हुआ कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 9 या 11 आए। तो सबसे पहले हमने 9 को निकाला कि हमें किन वह 2 अंकों का योग जो 9 हमें प्राप्त दे। तो एक 6 3 है, उसको 2 बार लिखने की वजह हमने पावर में 2 लिख दिया और उसको 2 काउंट किया। 5 और 4 2 बार ना लिख कर हम उसके पावर में 2 लिख दिए, यह का मतलब प्लस। और 6 5 11 एक ही बार आएगा, जो ही अब 6 के बाद हम अगर 6 के संग 6 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, हमें लाना है 11। तो और यह का मतलब बताए थे प्लस, और का मतलब बताए थे गुणा। तो यहाँ अलग प्रायिकता बनेगा, प्लस यहाँ अलग प्रायिकता बनेगा, और इन दोनों को ऐड करने पे हमारा 1/6 आंसर आया। अब देखिए कुछ और सवाल हल करते हैं। ये तो रही 2 बार फेंकने पर। अब देखिए हम 2 से ज़्यादा बार फेंकते हैं, तो अब फेंकते हैं हम 3 बार। एक पासे को 3 बार फेंकने पर प्रायिकता बताइए कि कम से कम एक पासे पर अंक 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने सिक्के वाले में कराए थे। तो सिक्के में तो हम बताए थे कम से कम जहाँ से पूछे और फाइनल तक हमें जाना होता है। तो वहाँ अगर हेड आ रहा था तो जितनी हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, उतने ही टेल आने की प्रायिकता भी थी 1/2। तो उसका हमने डायरेक्ट फॉर्मेशन किया था। जैसे एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है, एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड आने की प्रायिकता
बताइए। तो हमने बताया था जहाँ से पूछा है कम से कम एक, तो एक से लेकर हमें फाइनल तक 3 बार तक जाना है। NC2 और प्लस NC3 और टोटल हमारे पास आया था 8। तो हमने इसको अगर हल किया था तो n का मतलब यहाँ है 3 बार फेंके हैं, तो 3 में से 1 प्लस 3 में से 2 और 3 में से तीनों आ जाए और बटा में 8। तो NC1 का मतलब n होता है, अर्थात 3C1 का मतलब 3 और 3 है, उससे एक कम है तो वो भी वही मान आएगा। और 3 प्लस 3, अब देखिए NCN का मतलब 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये आपका 8 अर्थात 7/8 हो जाएगा। तो ये इस तरह भी आ जाएगा। जो नियम हम पासे में लगाएंगे, जैसे NC1 अगर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो 1 बार हेड आ रहा है तो 2 बार क्या आएगा, 2 बार नहीं आएगा। ये आने की प्रायिकता बताएगा और ये न आने की प्रायिकता बताएगा। तो 1 बार आ रहा है तो 2 बार नहीं आएगा, प्लस NC2 मतलब 2 बार आ रहा है हेड तो 1 बार हेड नहीं आएगा। अब देखिए NC3 तीनों के तीनों बार हेड आ रहा है तो हमारा हेड न आने की प्रायिकता 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ 3C1, अब देखिए 1/2 पावर 1 1/2 पावर 2, तो कुल मिलाकर यहाँ 1/2 का पावर 3 हो जाएगा। 3C2 यहाँ भी 2 और 1 3 हो जाएगा। 3C3 यहाँ ये किसी भी अंक पे पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। ये 1/2 पे पावर 3, तो देखिए यहाँ भी 1/2 के पावर 3, यहाँ भी 1/2 के पावर 3, यहाँ भी 1/2 के पावर 3, अर्थात हम अगर 1/2 के पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C1 और ये आपका हो जाएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और ये 1 आएगा। तो 3 3 6 1 7, 7 हमारा अंश में आ गया और 2 के पावर 3 है वो हर में है, तो ये आ जाएगा आपका 8 अर्थात 7/8। ये आपका असली फॉर्मेशन हुआ। इसी नियम को हम पासे में लगाते हैं और देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो एक पासे को 3 बार फेंकने पर कम से कम एक पासे पर अंक 6 आने की प्रायिकता बताइए। तो हमने 3 बार फेंका है, तो सबसे पहले 1 से चलते हैं, फिर 2 पे जाते हैं, फिर हम 3 पे जाते हैं। तो इसमें अगर 6 अंक आने की प्रायिकता, तो 6 अंक आने की प्रायिकता 6 आने की घटना 1 और ये आपका 1/6 है, तो ये आने की है। और 9 आने की, तो 9 आने की प्रायिकता
अगर हम एक में से घटा देते हैं 1/6, तो ये हमारा आ जाएगा 5/6। 6 अंक 9 आने की प्रायिकता, यानी पहले पासे पे 6 आने की प्रायिकता, तो अगले जो 2 पासे हैं उन पे 5/6 नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी। तो देखते हैं, ये 1/6 और 5/6 को लेकर चलते हैं। तो देखिए, 3 बार फेंकते हैं तो पहले पासे पर 1/6 आएगा, तो जो अगला 2 है उन पर 9 आने की प्रायिकता। देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 बचा। देखिए, 1 और 2 3 हो जाएगा। अब दूसरे वाले पासे पे क्या बोला है कि दोनों पे अंक 6 आए, तो यहाँ 2, तो यहाँ हमारे पास 9 आने की प्रायिकता। टोटल 3 बार है तो यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए, 2 1 3। अब यहाँ बोला है कि तीनों के तीनों बार पहले पासे पे हमारे को 6 आ जाए तो 3 आ जाएगा, तो 9 आने की प्रायिकता 5/6 पे 0 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे हल करते हैं, चलिए हम ये दे देते हैं n का मान 3c1। अब देखिए, 1/6 और यहाँ भी 1/6 है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, उसमें 5 का गुणा हुआ है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/6 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 3c2। अब देखिए, 2 घात यहाँ 1/6 पे है और 1 घात यहाँ पे है, तो 1/6 के पावर 3 और इंटू 5। अब देखिए, 3 में से तीनों को दे देते हैं, तो यहाँ हमारे पास 1/6 तीनों का तीनों आने की प्रायिकता है 6 अंक, और किसी भी अंक पे अगर 0 पावर है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो देखिए, 1/6 पे घात 3, 1/6 पे घात 3 और 1/6 पे घात 3 तीनों में कॉमन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 3c1 इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ 3c2 गुणे 5 प्लस 3c3, ये हमारे पास बचेगा। ये आपका 216 हो जाएगा। 3c1 का मतलब 3 और 25 हो जाएगा। ये देखिए, अगर 3 है उससे 1 कम है तो 3 ही हो जाएगा। कैसे होता है, देखिए, अगर कहीं 3c2 लिखा है तो 2 बार घटते क्रम लिखिए इस ऊपर वाले को, और नीचे 1 गुणा 2 लिखिए, तो ये 2 एकम 2 से कट गया, तो हमारे पास आया 3। तो 3 पहले से है और 3 पंजे ये हो जाएगा, और NC1 का मतलब 1 हो गया। अब देखिए, 216, 25 तिहाई 75, 5 तिहाई 15 और प्लस 1, ये आपका आ जाएगा 5 5 10 1 11 को 1 7 1 8 1 9 91 में 216, ये आपका प्रायिकता हो गया। तो देखिए दोस्तों, कम से कम जहाँ आ जाए तो थोड़ा हमें सावधानी से सवाल को हल करना पड़ेगा, और हमें जो पूछा है उसके बारे में भी ध्यान देना होगा, और उसके विपरीत उसका न आने की प्रायिकता भी हमें संग संग लेकर चलना पड़ेगा। जैसे 1/6 हमारे पास आने की प्रायिकता थी, तो 9 आने की प्रायिकता 5/6 थी। आइए अब आगे चलते हैं।
एक पासे को 5 बार फेंकने पर कोई एक निश्चित अंक 4 बार आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। कोई एक निश्चित अंक 4 बार आने की प्रायिकता, और टोटल हम फेंके कितने बार हैं? 5 बार फेंके हैं। तो अगर हमें चारों के 4 बार हमें कोई निश्चित अंक आने की प्रायिकता बता रहा है, तो एक 5वां जो बचा है वो 9 आने की प्रायिकता होगी। 9 आने की प्रायिकता होगी, वो निश्चित अंक 9 आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए इसका भी हम फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास टोटल n है 5, उसमें से हमें कोई एक निश्चित अंक 4 बार चाहिए, और कोई एक निश्चित अंक आने की प्रायिकता 1/6 होता है। तो देखिए चारों के 4 बार आ रहा है 1/6, और 9 आने की प्रायिकता 5/6 होगी। तो यहाँ बचा कितना? 4, और एक यहाँ बचा 5। देखिए टोटल 5 बार फेंके हैं, जिसमें से हमें चारों के 4 किसी एक निश्चित अंक 4 बार आने की प्रायिकता है। तो जो हमारा 5वां बचा, तो वो 5वें बार 4 नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी। वह निश्चित अंक 5वीं बार 9 आने की प्रायिकता हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए जो भी लिखा है यहाँ 4 बार लिखा है, तो हमें घटते क्रम में 4 बार गुणा करेंगे, और नीचे 1 से लेकर 4 तक करेंगे। अब देखिए 1/4 का मतलब 77 76 होगा, और 5/6। अब देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 एकम 2। तो हमारा यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। 1/6 का 4 पावर है, और यहाँ 1/6 का 1 पावर है। तो हमारे पास आएगा 1/6 का 5 पावर, और गुणे ये 5 के पावर 1। तो देखिए हमारा यहाँ हो जाएगा 5 पंजे 25, और गुणे 1/6 की पावर 5, और ये आपका आ जाएगा 25/7,776। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक पासे को 5 बार फेंकने पर कोई एक निश्चित अंक 4 बार आने की प्रायिकता। तो देखिए कोई एक निश्चित अंक आने की प्रायिकता 1/6 होती है, तो उसके 9 आने की प्रायिकता 1 में से घटा देते हैं। तो हमारे को 1 में से 6 घटाएंगे तो 5/6 हमारे पास 9 आने की प्रायिकता होगी। तो जो 5वीं बार जो 9 आने की प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम अब जोड़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक पासे को 5 बार फेंकने पर कोई एक निश्चित अंक कम से कम 4 बार आने की प्रायिकता।
कोई एक निश्चित अंक कम से कम 4 बार आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए, ये कम से कम वाला हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो हमें इसको हल करना आता भी है। तो देखिए, कम से कम आ गया 4 बार और हमारा फाइनल 5 बार है, तो हम इसको पहले फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए, 5 में से पहले हमें 4, जहाँ से पूछता है वहाँ से फाइनल तक जाते हैं, और उसके बाद 5 में से 5 बार आ जाए। एक कम से कम 1 बार था, तो 1 से 2 3 जहाँ तक था वहाँ तक ले जाते थे। तो यहाँ टोटल हमारे पास 5 टाइम्स है, तो 4 से पूछा है कम से कम, तो 4 और दूसरा 5। तो देखिए, अगर कोई निश्चित अंक कम से कम 4 बार, तो कोई निश्चित अंक आने की प्रायिकता 6 है, और वह 4 बार आ रहा है, तो 5वीं बार वह निश्चित संख्या नहीं आएगा। 5 में से 4 यहाँ है, तो एक है, मिल गया 5वीं बार। देखिए, 4 1 5 हो गया। अब देखिए, जब 5 के 5 बार हमारे पास वह निश्चित संख्या आ गया, तो हमारा जो अगला 9 आने की प्रायिकता होगी वो 0 हो जाएगा, इसका मान निक हो जाएगा। अब देखिए, 5C4। अब देखिए, 1/6 का 4 है, और यहाँ 1/6 है, तो हमें मिल जाएगा 1/6 पे घात 5 और गुणे 5 के पावर 1 तथा 5C5 यहाँ मिल जाएगा 1/6 के पावर 5, और इसका मान 1 हो जाएगा। तो देखिए, 1/6 के पावर 5 कॉमन हो गया, बच गया हमारे पास 5C4 प्लस 5C5, और इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, देख लीजिए, ये संख्या है, इससे 1 कम है, तो उसको जब हल करेंगे तो 5 ही आएगा। ये देखिए, NCN का मतलब 1 होता है, तो आपके पास n हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, जब हम कॉमन लिए थे, तो 5C4 इंटू 5 प्लस 5C5। अब देखिए, कोई भी अंक हो, अगर उससे यहाँ 1 कम होता है, तो उसका मान ये ऊपर वाला अंक होता है, और इंटू 5 है। 1/6 के पावर 5 और 5 गुणे 5 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 1/6 के पावर 5 का मतलब होता है 7776, और गुणे 5 5 25 और 1 26, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 13 बार, 2 3 6, 1 2 8 16, फिर आपका 2 8 16, और फिर आपका आ जाएगा 2 8 16, ये आपका आ जाएगा 13/3888। ये आपका प्रायिकता हो गया कि एक पासे को 5 बार फेंकने पर कोई एक निश्चित अंक कम से कम 4 बार आने की प्रायिकता। तो ये आपका हल करने का तरीका है। अगर आप 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो आप अंशांक को हल करते हों, तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा।
और आप हल कीजिए और नोट्स बनाइए और आने वाले एग्ज़ाम में आप अपना नंबर बढ़ाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा। धन्यवाद।